आरसीआई रजिस्ट्रेशन क्या है। मित्रों, आप सबके लगातार मैसेज आ रहे थे, क्या आरसीआई रजिस्ट्रेशन 19 जनवरी तक होना चाहिए, यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि 19 जनवरी थी। दूसरा प्रश्न आप सबका, 19 जनवरी तक जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, क्या उनको अपात्र घोषित करेगा बोर्ड। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे आरसीआई रजिस्ट्रेशन से संबंधित। आप सभी के लगातार सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर मैसेजेस आ रहे थे कि क्या आरसीआई रजिस्ट्रेशन जो पीछे राजस्थान में भर्ती गई है, उस भर्ती की आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 जनवरी तक आरसीआई रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। इस तरह के आपके लगातार प्रश्न आ रहे थे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे आरसीआई रजिस्ट्रेशन की चर्चा करेंगे और आपके सारे डाउट मैं समझता हूं ये वीडियो देखने के बाद में क्लियर हो जाएंगे। मित्रों, चर्चा करना चाहें आरसीआई रजिस्ट्रेशन क्या है, तो सबसे पहले आरसीआई रजिस्ट्रेशन विशेष शिक्षा में जिस भी अभ्यर्थी ने डिप्लोमा या डिग्री पाठ्यक्रम पूर्ण किया है, उसको डिप्लोमा या डिग्री पाठ्यक्रम पूर्ण करने के बाद में जैसे ही अंक तालिका उसके पास में पहुंचती है, उसको आरसीआई रजिस्ट्रेशन करना होता है, यानी यूं कहें CRR, सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्ट्रेशन, यानी कि केंद्रीय पुनर्वास पंजिका में आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और आरसीआई के पास में एक डाटा रहता है कि इस अभ्यर्थी ने विशेष शिक्षा में डीएड कर रखी है, बीएड कर रखी है, बौद्ध कर रखी है, एमएड कर रखी है, यानी कौन कौन से पाठ्यक्रम आपने किए। आपको एक बार जो आरसीआई रजिस्ट्रेशन अलॉट हो गया, उसके बाद में अगर आप डीएड के बाद में बीएड कर लेते हैं, एमएड कर लेते हैं, तो आप अपनी योग्यताएं इसमें जुड़वा पाते हैं, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सेम रहता है। मित्रों, आप सबके लगातार मैसेज आ रहे थे, क्या आरसीआई रजिस्ट्रेशन 19 जनवरी तक होना चाहिए, यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि 19 जनवरी थी, क्या 19 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। दूसरा प्रश्न आप सबका, 19 जनवरी तक जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, क्या उनको अपात्र घोषित करेगा बोर्ड, यानी कि, और ये प्रश्न कौन कर रहे हैं, ये प्रश्न दो ग्रुप के सदस्य कर रहे हैं। दो ग्रुप का क्यों कह रहा हूं, क्योंकि टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया पर आप लोग जल्दी ही अपने समूह बना लेते हो और फिर 2020-22 बैच के अभ्यर्थी ऐसा चाह रहे हैं कि अपात्र घोषित नहीं करें, अर्थात हमें पात्र माने, और इससे पूर्व के अभ्यर्थी जो तर्क को समझते हैं वो तो इस बारे में कुछ भी टिप्पणी नहीं करते, उनको पता है। लेकिन जो नहीं तर्क को समझ पा रहे हैं, जो बात को नहीं समझ पा रहे हैं, वो कह रहे हैं इनको अपात्र घोषित कर दिया जाए, क्योंकि वो अपने खुद से इस पूरे मामले को रिलेटेड कर रहे हैं और उनको लगता है कि इनको जब अपात्र किया जाएगा, इनकी संख्या जब बाहर होगी तो हमारा चयन हो जाएगा। तो मित्रों, आप सबके लगातार मैसेजेस आ रहे थे कि क्या 19 जनवरी 2023 तक आरसीआई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और 19 जनवरी के बाद में जिन्होंने आरसीआई रजिस्ट्रेशन करवाया, क्या उनको अपात्र घोषित किया जाएगा। आपके इन दोनों ही प्रश्न आ रहे थे। इसके अलावा भी अपन ने चर्चा की आरसीआई रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में केंद्रीय पुनर्वास पंजिका में जो है आपका पंजीकरण हो जाता है आरसीआई रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में। मित्रों, आपके प्रश्नों को भी मैं ले लेता हूं, इस साइड में लगा लेता हूं, आप देख सकते हैं। मित्रों, आप सबके लगातार जो प्रश्न आए वो प्रश्न मैं इस तरफ लगा रहा हूं। दो टाइप के प्रश्न आए।
मैं समझता हूं प्रश्नों से ही आपको उत्तर मिल जाएगा और अंत में मैं मेरी तरफ से मेरी जो राय है वो आप तक साझा करूंगा। सबसे पहले आप इन प्रश्नों को समझिए, इन प्रश्नों में ही उत्तर छिपा हुआ है। मित्रों, पहला प्रश्न, सर मेरे आरसीआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 19/1/2023 वैकेंसी की लास्ट फॉर्म की डेट के बाद का बना हुआ है, इस कारण रिमार्क्स लगा दिया गया है। एक अभ्यर्थी ने मैसेज किया है कि मेरा जो आरसीआई रजिस्ट्रेशन है 19 जनवरी के बाद में बना और मेरे रिमार्क लगा दिया गया। मेरा आरसीआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 30 जनवरी 2023 का है। उन्होंने ये भी जानकारी साझा की कि मेरा रजिस्ट्रेशन 30 जनवरी का है। सर इसका कोई सॉल्यूशन हो तो बताओ ना प्लीज सर, निवेदन कर रहे हैं अभ्यर्थी। और एक अभ्यर्थी नहीं, मैं जैसा यहाँ लगा पा रहा हूं और आप देख रहे हैं, ऐसे अनगिनत मैसेज इंस्टाग्राम पे और विभिन्न माध्यम से आए हैं। तो इन सब का सामूहिक उत्तर देने के लिए ये वीडियो आप सब तक बनाया जा रहा है। मित्रों, चर्चा करना चाहें, इन्होंने आगे लिखा ये 19 जनवरी 2023 के बाद का बना हुआ है। इन्होंने बार बार वही बात लिखी, फिर और लिखा कि तुम्हारा जो इनको बोर्ड की तरफ से, अधिकारी की तरफ से, जांच दल की तरफ से जो रिकमेंडेशन कमेंट्स आया वो भी ये बता रहे हैं कि उनको क्या कहा गया मौखिकली कि तुम्हारा आरसीआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 19 जनवरी 2023 के बाद का बना हुआ था, इसलिए आपको बोर्ड के द्वारा अपात्र कर देंगे, तो इसमें स्वयं की जिम्मेदारी होगी। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमें कहा गया कि जो है जिम्मेदारी स्वयं की होगी। जिम्मेदारी हर समय अभ्यर्थी स्वयं की ही होती है। ये डेट, टाइम, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर लिखवाया। इसके अलावा दूसरा कमेंट है, याद रहे मित्रों, पहला कमेंट है कि इनसे जो है लिखवाया गया, यानी कि इनसे सहमति पत्र लिया गया कि अगर बोर्ड आपको बाहर करेंगे तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। एक सहमति पत्र भरवाया गया, ये ठीक। दूसरा, इस प्रश्न को भी ध्यान से समझे, सर मेरा आरसीआई रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट के बाद हुआ है। इनका केस भी जो अभी अपन देख रहे थे उनसे संबंधित ही है। आगे इन्होंने लिखा और एफिडेविट भी नहीं लिया। इन्होंने कहा मेरे से कोई जो है शपथ पत्र नहीं लिया और कुछ कहा भी नहीं। इन्होंने कहा मुझे कुछ भी नहीं कहा, नहीं तो सहमति पत्र देने का कहा, नहीं शपथ पत्र देने का कहा, वैलिड करेंगे या नहीं। यानी कि यहाँ पे सहमति ली जा रही है और यहाँ पे कुछ कहा ही नहीं जा रहा, अभ्यर्थी से कुछ भी नहीं कहा जा रहा। अब अभ्यर्थी का प्रश्न है कि अन्य जगहों पे कहा गया और मुझे क्यों नहीं कहा गया, मेरे से लिखवाया नहीं गया, क्या मेरे दिक्कत हो जाएगी? चिंता नहीं करें। इन दोनों को अगर आप समझेंगे, ये दोनों अलग अलग जिलों के मामले हुए और स्वाभाविक है अलग अलग जिलों के जो जांच दल के अधिकारी अपने अपने विवेक से बात बताते हैं। और आप होते तो आप भी अलग बात बताते, मैं होता तो मैं भी अलग बात बताता, और कोई अन्य होते तो अपने अपने विवेक के अनुसार। यहाँ पे इन दोनों ही मामलों को देखने के बाद में एक निष्कर्ष निकल रहा है, ये अलग अलग जिलों के मामले हैं और भर्ती एक है, पद एक है। ज्ञात रही मित्रों, अपन जब चर्चा कर रहे हैं भर्ती है 2022 की, पद भी सेम है, विशेष शिक्षक के पद पर भी इनका चयन हुआ है, विशेष शिक्षक के पद पर भी इनका चयन हुआ है मित्रों। तो फिर एक जगह एफिडेविट लिया जा रहा, एक जगह नहीं लिया जा रहा, क्या बाहर किया जाएगा? यानी कि आपके प्रश्न में उत्तर छिपा हुआ है। और मैं समझता हूं आरसीआई रजिस्ट्रेशन जिस भी अभ्यर्थी का 19 जनवरी के बाद हुआ है वो मेरे हिसाब से पात्र है, ऐसा मेरा मानना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे मैं एक दो तर्क देना चाहूंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इसके अलावा मित्रों आपको बताना चाहूंगा, सोशल मीडिया के मेरे विभिन्न अकाउंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मेरे अकाउंट को फॉलो जरूर करें। पात्र के बारे में मैंने कहा कि मेरे हिसाब से 19 जनवरी के बाद में रजिस्ट्रेशन हुआ वो अभ्यर्थी पात्र है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, प्रश्नवाचक चिन्ह तो बनता ही है। किस आधार पे कह रहा हूं, ये पूर्णतः मेरे विवेक के आधार पे कह रहा हूं। और मेरा विवेक क्या कह रहा है? मेरा विवेक ये कह रहा है कि जो विज्ञप्ति जारी की गई उस विज्ञप्ति में पेज नंबर 9 L1 की जो विज्ञप्ति है उसमें पेज नंबर 9 पर लिखा हुआ है
पेज नंबर 9 पर पॉइंट नंबर 6.6 के अनुसार मैं जो बात कर रहा हूं, पेज नंबर 9 पॉइंट नंबर 6.6, यहां पे एक बात लिखी गई है। बात यह है कि अभ्यर्थी के पास में योग्यता 19 जनवरी तक होनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है मित्रों? यहां पे लिखा हुआ है 19 जनवरी तक योग्यता होनी चाहिए, आवेदन की अंतिम तिथि तक योग्यता होनी चाहिए। फिर आप कहोगे कि तो आप पात्र किस बेस पे कह रहे हो? पात्र, रुकिएगा, पात्र मैं क्यों कह रहा हूं? यहां पे 3 छोटे छोटे पॉइंट और भी है। योग्यता कौन सी? आपकी शैक्षिक योग्यता, आपकी पर शैक्षिक योग्यता और आपकी पात्रता परीक्षा यानी कि रिट 21 या रिट 2021 या 22, इनमें से कोई एक। अब शैक्षिक योग्यता कौन सी है? शैक्षिक योग्यता अगर आपने डीएड कर रखी है तो आपके लिए शैक्षिक योग्यता 12th है। अगर बात करें आपने बीएड कर रखी है तो आपके लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक है। और बात करना चाहें पर शैक्षिक योग्यता की, तो पर शैक्षिक योग्यता में अगर आपने डीएड कर रखी है तो आपकी ये डीएड पर शैक्षिक योग्यता हो गई, डीएड इन स्पेशल एजुकेशन। और अगर आपने बीएड कर रखी है तो आपकी बीएड पर शैक्षिक योग्यता हो गई। और रेट का चूंकि मैंने यहां बता ही दिया कि 2021 या 22 में से कोई पात्रता परीक्षा का जो आपके पास में प्रमाण पत्र होना चाहिए। मित्रों, यहां पे कहीं पे आरसीआई रजिस्ट्रेशन का जिक्र है क्या? नहीं है। शैक्षिक, क्या आरसीआई रजिस्ट्रेशन शैक्षिक योग्यता में आएगा? नहीं। शैक्षिक योग्यता जिस अभ्यर्थी के पास में होती है उसी को डीएड करवाई जाती है या फिर बीएड करवाई जाती है। अगर आपके पास में 12th या स्नातक नहीं है, अगर आपको बीएड करनी है स्नातक नहीं है तो आपको नहीं करवाई जाएगी। और आपको डीएड करनी है और आपके पास में 12th नहीं है तो डीएड नहीं करवाई जाएगी। ये नियम है। यानी कि शैक्षिक योग्यता क्लियर है, आपके पास में है, तभी आपने ये प्रशैक्षणिक कोर्स किया। इसके बाद में चर्चा करना चाहें प्रशैक्षिक कोर्स, बात यह है मित्रों, ये प्रशैक्षिक कोर्स कह दें, प्रशैक्षणिक कोर्स कह दें, डीएड और बीएड, इनका रिजल्ट 19 जनवरी 2023 तक आना चाहिए। और रिट 2021 या 22 का पात्रता प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये सब योग्यता है। और इसके बाद में आपके पास में आरसीआई रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपने जो है डिग्री डिप्लोमा विशेष शिक्षा में किया है। लेकिन अगर आपके लास्ट डेट से पहले आपके पास में अंक तालिका आ गई, आपने आरसीआई रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर दिया, बाद में हुआ, प्रोसेस में था, तो मैं समझता हूं पात्र हैं। क्योंकि योग्यता शैक्षिक, प्रशैक्षिक और रिट में कहीं ये जो है आपका आरसीआई रजिस्ट्रेशन नहीं आता। ये पुनर्वास पंजिका में एक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है। इसका एक उदाहरण भी देना चाहूंगा। सामान्य शिक्षा में स्काउट का सर्टिफिकेट लगता है। क्या विशेष शिक्षा के अभ्यर्थियों के पास में स्काउट का सर्टिफिकेट होता है? नहीं होता। क्या मांगा जाता है? नहीं मांगा जाता। वहां पे कंपलसरी है या नहीं, ये आप खुद पता कर लेना। बाकी मेरा ऐसा मानना है और ये मेरी अपनी राय है, और ये राय मैंने विज्ञप्ति को देखा उस आधार पे बता रहा हूं। एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूं, विशेष शिक्षा के अभ्यर्थी जिन्होंने डीएड और बीएड किया उनको आरसीआई रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, ये बात निश्चित है। लेकिन ये मेरे हिसाब से ये कहीं तय नहीं है कि आपकी फॉर्म की लास्ट डेट तक आपके पास में होना चाहिए। मैं समझता हूं ऐसा नहीं है। और इसके अलावा भी अगर आपने 19 जनवरी से पहले आवेदन कर दिया तो आवेदन वाले दिन ही आपके पास में 1 वर्ष के लिए जो आरसीआई रजिस्ट्रेशन जैसा आपके पास में ऑनलाइन आ जाता है, प्रिंट आउट ले सकते हैं, वो भी काम आ सकता है। और मैं समझता हूं यहाँ पे आप पात्र हैं। आपको किसी भी प्रकार से परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। आपके इन दोनों प्रश्नों से भी उत्तर बन गए और फिर भी मेरे जो तर्क थे वो इस आधार पे थे। इसके अलावा आप निश्चित रहें, बोर्ड सारा कुछ डाटा देख करके कार्य करता है। ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को बाहर नहीं किया जाता।
अगर आपने मेहनत से सीट निकाली है ना, वो सीट आपकी ही है, निश्चित रहे। इन तारीखों के मायाजाल में नहीं पड़े। फिर कहता हूं, आरसीआई रजिस्ट्रेशन विशेष शिक्षा के अभ्यर्थियों के लिए निश्चित रूप से जरूरी है, जिससे वो आने वाले टाइम में सीआरई प्रोग्राम भी अटेंड करते हैं। और इसके अलावा पुनर्वास पंजिका में उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। लेकिन ये कहीं तय नहीं है कि आपके पास में जो है इस तारीख तक होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं समझता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल से जरूर जुड़े। एक और महत्वपूर्ण वीडियो कट ऑफ का मायाजाल या कट ऑफ का काला सच पार्ट 2 बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। उसमें भी मैं डाटा के साथ मैं एनालिसिस करने का पूरा प्रयास करूंगा। आप सबने इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखा, इसके लिए शुक्रिया। मेरे सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। थैंक यू, धन्यवाद।